दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों ये वीडियो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। वीडियो के पहले हिस्से में हम दोस्तों समझेंगे कि जब हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो बंद हो या वो ऑन हो या उसका कोई ख़ास हिस्सा ही हमारे पास होता है, तो उससे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का मॉडल नेम और नंबर क्या है। तो दोस्तों ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर शॉप के ऊपर हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं जहां पर कस्टमर हमें कह देता है कि मुझे इसका मॉडल नेम या नंबर का नहीं पता। तो ऐसी सूरत में हमें ख़ुद ही उसका पता करना पड़ता है, ताकि हम उसका कोई भी पार्ट लेना हो तो हम जो है ख़रीद सके। मिसाल के तौर पर उसका डिस्प्ले ही हमने लेना है, तो जब तक हम मॉडल नंबर का हमें पता नहीं चलेगा तो हम उसका डिस्प्ले जो है कैसे ख़रीदेंगे, कैसे हम अगले शॉपकीपर को कहेंगे कि कौन सा मॉडल है हमारे पास। तो उसका मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दोस्तों वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है उसमें हम मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल्स के मतलब बात करेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन को खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को किस तरह से खोला जाता है। और दोस्तों वीडियो के चौथे हिस्से में हम मोबाइल फ़ोन का ये जो LCD पैनल होता है ना, इसको उतारने के मतलब गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम कोई भी मोबाइल फ़ोन हो उसकी LCD को सेफली जो है वो उतार सकते हैं। ठीक है जी, ये 4 टॉपिक जो हैं हम कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर और नेम क्या है। तो कंपनी का तो आमतौर पर आपको पता चल जाता है, वो बहुत ईजी होता है, उसके ऊपर आमतौर पर लिखा हुआ होता है। जबकि मॉडल जो है, मॉडल नंबर और नेम, ये थोड़ा सा हमें खुद मालूम करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तरीका नंबर 1। तो आपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है। उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन होती है अबाउट फ़ोन, इसके अंदर आप दोस्तों जाओ तो ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है मॉडल नेम क्या है। मॉडल नेम है गैलेक्सी M31S और मॉडल नंबर क्या है, वो है SM M317F/DSN। तो दोस्तों मैं आपको मॉडल नंबर और नेम के मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू करनी चाहूँगा। कंपनियों ने जो है मार्केटिंग के लिए हमें याद रखने में आसानी के लिए जो है एक मॉडल नेम वो जो है असाइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा या इन्फिनिक्स नोट 8 या Y20, तो ये सारे जो हैं ये हैं मॉडल नेम। जबकि उसके बाद जो है एक मॉडल नंबर भी होता है जो कि इंग्लिश लेटर और नंबर्स का एक कम्बिनेशन होता है जो कि कंपनियां खुद यूज़ करती हैं। तो इस तरह से हर मॉडल का एक मॉडल नेम होता है जो कि हमारे लिए होता है और एक मॉडल नंबर होता है। जब हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर जाएंगे तो हम मोस्टली जो है दोनों को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी बंदे को मॉडल नेम से समझ आए, किसी को मॉडल नंबर से समझ आए, बट एक ही डिवाइस के उन्होंने 2 नाम जो है अपनी आसानी के लिए रखे हुए हैं। ये तो था तरीका नंबर 1। अगर मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता तो उसके लिए आप तरीका नंबर 2 देखिए। तरीका नंबर 2 दोस्तों ये है कि जब मोबाइल फ़ोन ऑन ही ना होता हो तो आपने उस मोबाइल फ़ोन के बैक कवर में देखना है, जहां पर उसका ब्रांड होता है उसके नीचे आमतौर पर उसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ होता है, उसका IMEI नंबर भी लिखा हुआ होता है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखें तो ये आईफोन है, यहाँ पर भी इसका जो है मॉडल नंबर दिया हुआ है, ये देखिए। दूसरे वाला देखिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मॉडल नंबर लिखा ही नहीं होता या ख़राश की वजह से, स्क्रैचेस की वजह से वो मिट चुका होता है। तो यहाँ पर हम जो है तरीका नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे, वो सुनिए। तो उसके लिए दोस्तों आपने मोबाइल फ़ोन का बैक कवर रिमूव करना है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इन्फिनिक्स X612B। अगर आप इस मॉडल नंबर को नेट के ऊपर सर्च करो तो आपको बताया जाएगा इन्फिनिक्स स्मार्ट HD। और यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखो तो इस जगह के ऊपर भी उन्होंने X612B लिखा हुआ है। ठीक है, 2 जगह के ऊपर हो गया। तीसरा अगर ऊपर जाओ तो यहाँ पर भी उन्होंने X612B लिखा हुआ है, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है।
ये देखिए, तो कितनी जगह के ऊपर उन्होंने मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसकी ये जो बैक हाउसिंग है इसके ऊपर भी देखो तो ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने X612 भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप जाओ तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर X650 जो है उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप नेट के ऊपर इसको मारेंगे तो देखते हैं क्या आता है X650। तो ये देखिए इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट। दोस्तों मोबाइल फ़ोन की ये जो बैक हाउसिंग है या ये जो मोबाइल फ़ोन है सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं बल्कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का ये जो फ्रेम है इसको भी देखें तो इसके ऊपर भी कहीं कहीं पर X650 ज़रूर लिखा हुआ होगा। इसके अलावा ये जो आप यूनिट मोबाइल फ़ोन की लेते हैं तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये किस मॉडल का है लिखा हुआ होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मेरे पास सैमसंग का है, देखते हैं किस मॉडल का यूनिट है। कचरे से मैंने उठाया है तो ये देखिए ये है SMJ800FN यानी कि सैमसंग गैलेक्सी J8। तो ये जो पैनल है ये J8 का है। नेक्स्ट आप देखो तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है A53 और A54 प्लस। तो ये जो है यूनिट आप देख रहे हो ये ओप्पो A53 और A54 को लगेगा। तो दोस्तों अब आइए तरीका नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तरीका नंबर 4 दोस्तों ये है कि आपने एक सफ़ेद पेपर अपने सामने रखना है और जिस मोबाइल फ़ोन का आपने मॉडल नंबर चेक करना है उसको आपने यहाँ पर रखना है। तो देखिए अगर मैं फ्रंट से रखता हूँ तो फ्रंट तो सब मोबाइल फ़ोन्स के बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं तो उससे पता नहीं चलेगा। अगर मैं इसको बैक में रख दूँ तो ये एक जो है डिफरेंट चीज़ है, इससे जो है अच्छा आइडिया कर सकता है कंप्यूटर। और उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन लेना है और इसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर इमेज के थ्रू आपने सर्च करना है। तो इमेज के थ्रू मैं इसकी तस्वीर खींचता हूँ। ये देखिए इसने तस्वीर जो है खींच ली और इसने नीचे इसके सर्च रिजल्ट्स भी दे दिए हैं। ये देखिए इन्फिनिक्स हॉट 8 इसने बता दिया। ये बहुत सारे इमेजेस नीचे आ रहे हैं, आप खुद यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं, इनको मैनुअली आपने देखकर डिसाइड करना है कि क्या उसने मॉडल नंबर जो है बिल्कुल ठीक बताया है। देखिए मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरा आईफोन है, इसको मैं रखता हूँ और इसको भी मैं सर्च करता हूँ। तो देखिए उन्होंने बता दिया कि आईफोन 5S है ये। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों तरीका नंबर 5। तरीका नंबर 5 दोस्तों ये है कि आपने मोबाइल फ़ोन का बैक कवर रिमूव करना है और यहाँ पर देखना है कि बैटरी का मॉडल क्या लिखा हुआ है। बैटरी का मॉडल है BL49FX। तो ये जो चीज़ है ये ही आपने जो है अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र के अंदर इंटर करनी है, BL49FX। तो ये देखिए खुद ही कह रहा है कि मॉडल नेम। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये देखिए उसने बता दिया कि इन्फिनिक्स हॉट 8। तो इससे भी बैटरी से भी जो है अंदाज़ा हो जाता है कि ये मॉडल नंबर क्या है। तरीका नंबर 6 दोस्तों ये है कि एक वेबसाइट है IMEI.info। इस वेबसाइट के ऊपर आपने उस मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर इंटर करना है और आपने इसको चेक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि Q मोबाइल M25 है ये वाला मॉडल। अब हम जाते हैं अपने वीडियो के दूसरे हिस्से में जिसमें हम मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मोबाइल फ़ोन को खोलने के लिए, मोबाइल फ़ोन की डिसअसेंबली के लिए 3 तरह के ओपनिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं। उनमें पहले नंबर पर है हीटिंग टूल्स। जैसा कि अगर आप देखें तो ये है एक हीटिंग टूल, इसको बोलते हैं एज स्क्रीन सेपरेटर या LCD टच सेपरेटर या वैक्यूम LCD टच सेपरेटर। तो ये होता किस तरह से है दोस्तों, जो ही आप इसका पावर बटन दबाते हो तो ये यहाँ से हीट होना शुरू कर देता है। यहाँ से आपने इसका टेम्परेचर जो है वो सेट करना होता है। मसलन कि मैं इसको एक ख़ास टेम्परेचर पर करता हूँ, कितने पर 70 पर मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी। आपने आमतौर पर मोबाइल फ़ोन को हीट करने के लिए 70 टेम्परेचर जो है यूज़ करना। आपने ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ नहीं करना वरना आपका डिस्प्ले जो है वो काला हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने कहना है जी कि ये तो LCD तो गई, अब नई डालनी पड़ी क्योंकि वो काली स्याह हो जाएगी LCD। अगर आपने जो है ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ किया, अगर ग्लू जो है बहुत ज़्यादा ही मजबूत है तो 70 से आप 80 कर सकते हो। आप इससे ऊपर आप बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं, अगर आपकी मशीन जो है वो सही टेम्परेचर बताती है तो। ठीक है। इसमें होता दोस्तों ये है कि
इसके ऊपर एक सरफेस होती है। जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए, ये इसकी एक सरफेस है। जब आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो ये सरफेस जो है ये तपना शुरू हो जाती है। कितना भाई, जितना आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उसके ऊपर ये पैड होता है। अब आप कोई भी मोबाइल फ़ोन को उसको फ्रंट से भी गर्म कर सकते हो और उसको बैक से भी गर्म कर सकते हो। दोनों सिमतों से आप मोबाइल फ़ोन को गर्म कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर एडहेसिव कसरत से इस्तेमाल होते हैं। पीछे वाला जो बैक है इसको चिपकाने के लिए, एलसीडी को चिपकाने के लिए एडहेसिव गिलू यूज़ होते हैं। तो ये गिलू जो हैं वो बहुत मज़बूत होते हैं। ये ढीले तब पड़ते हैं जब इनको गर्म कर दिया जाता है। जब हम इनको गर्म करते हैं ढीले पड़ जाते हैं तो आसानी से हम बैक कवर को भी और एलसीडी को भी रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये टूट सकते हैं जब हम इसको उतारें। तो पहले उसमें ऑप्शन ये है कि आप जो है एलसीडी टच सेपरेटर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाली मशीन को एज आ हीटिंग टूल यूज़ करना है। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है अपनी हॉट एयर गन SMD रिवर्क स्टेशन को भी आगे से नोज़ल उतार के 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रख के आप जो है इससे भी जो है मोबाइल फ़ोन को आगे से भी या पीछे से भी जो है हीट कर सकते हो। बट इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होगी कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए। और आइए आप दूसरे टूल्स आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों प्लास्टिक ओपनिंग टूल्स। ये बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रख के। तो दोस्तों ये हैं हमारे प्लास्टिक ओपनिंग टूल्स। जैसे कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये सारे तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, हर एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकता है। ये जो बड़ा वा टूल है ये मोबाइल फ़ोन की बैटरी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप एक तरफ से डालकर बैटरी को निकाल सकते हैं, बट ये नहीं कि डायरेक्ट इसको डालकर खींच देंगे तो बैटरी निकल जाएगी। और भी इसमें एहतियातें हैं जो हमें आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसके बाद ये है कहीं पर गिल्लू हो तो आगे से जो इसकी बिल्कुल नरम सी चूंच है इससे आप गिल्लू को उसको काट सकते हो। और ये दोस्तों ये जो टूल है ये जो है आपका मिड फ्रेम है और बैक कवर है, इसके दरमियान आप यूँ फेर कर अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये 3 टूल्स हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा चौथा ये है, ये भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये प्लास्टिक ओपनिंग टूल्स हैं। अब नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों एक्सरे पेपर है। ये एक्सरे शीट है जो कि हम एक्सरे नहीं करते जब हड्डी पसली किसी की टूट जाती है तो डॉक्टर करते हैं देखने के लिए, तो वो है। एक तो इसमें बड़ी शीट है, दूसरी इसमें अगर आप देखें तो ये एक छोटी सी शीट है, ख़ास अंदाज से काटी, यानी कि यहाँ से बिल्कुल सीधी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को जाकर फिर नीचे हो जाती है। ये देखिए ये इस तरह की शीट है। तो इस तरह से काटने का फ़ायदा ये है कि जब आपने यहाँ पर एलसीडी को उतारना हो और आप ये भी ना चाहते हो कि यार कहीं ज़्यादा अंदर ना चली जाए, तो फिर आप जब इसको घुसाएंगे तो जितना आपने एरिया छोड़ा है वही अंदर जाएगा, बाकी अंदर जाएगा ही नहीं। तो आप सेफ्टी के अंदर रहेंगे। और ये जो शीट है ये आप पूरी स्क्रीन के नीचे जो फेर सकते हैं। दोस्तों आप इसकी जगह प्लास्टिक की शीट जो है वो इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि वो हीट से पिचक जाती है, जबकि ये एक्सरे शीट जो है ये हीट से पिचकती नहीं। अगर आपको कोई ऐसी शीट मिल जाती है जो हीट से पिचकती नहीं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए जी। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये एक टूल है स्टार शेप का। तो बास्कत गिलू वगैरह आपने छुड़वाना हो तो इससे भी आप जो है छुड़वा सकते हैं, बट इसको बड़ी एहतियात से आपने इस्तेमाल करना होता है क्योंकि ये जो है टूल बड़ा ही ख़तरनाक है। क्योंकि ये मेटल का है, मेटल की जो भी चीज़ होगी वो ख़तरनाक ही होगी, वो तबाही ही लाएगी। तो इसलिए ये टूल जो है कोई रिकमेंड नहीं, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक है। LCD स्क्रीन के ऊपर आपको ये टूल इस्तेमाल करने की किसी सूरत इजाज़त है ही नहीं। LCD को आपने सिर्फ इसकी मदद से और प्लास्टिक ओपनिंग टूल्स की मदद से ही उतारना है। ये आप बैक कवर में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये 2 हैं ग्लास सक्शन कप 2। तो ये होते हैं इसलिए कि जैसे ये मोबाइल फ़ोन है इसको हमने LCD हम यहाँ से पकड़ तो सकते नहीं ना, तो ग्लास सक्शन कप को अगर हम इसके ऊपर लगाएं तो हम इसको खींचें तो ये थोड़ा सा अलहदा हो जाएगा। ये देख स्क्रीन बाहर आ भी रही है, अगर मैं इसको खींचूँगा थोड़ा सा तो बाहर आ जाएगी, बाकी फिर मैं गिलू छुड़वाता जाऊँगा और आगे को चलता जाऊँगा, गिलू छुड़वाता जाऊँगा और आगे को चलता जाऊँगा। तो ये तरीक़ाकार है। एक यहाँ पर लगा दिया
उसके आगे लगा दिया। यूँ आप जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर इसको ग्लास सक्शन कप जो है ये भी इंपॉर्टेंट टूल है। जितने टूल मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते मैं आमतौर पर आपको दिखाता ही नहीं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो पेन टाइप कटर है, लेकिन आगे से मैंने इसको जो हमवार कर दिया, ये देखिए। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है भाई, ये जो होता है इसका बैक कवर और मिड फ्रेम होता है, इसके दरमियान में आप डालकर यूँ करोगे तो जगह बन जाएगी। उस जगह के अंदर आप चाहे अपना नाखून डाल दो, चाहे इस ओपनिंग टूल को डालकर यूँ सारा मोबाइल फ़ोन खोल सकते हो। बट वो जगह बनाने के लिए ये टूल जो है यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट टूल है। मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद तीसरी और आखिरी चीज़ है MBC। तीसरा दोस्तों मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल्स के अंदर इस्तेमाल होता है MBC क्लीनर। जैसा कि अगर आप देखो तो ये है मैकेनिक का 530 या प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर आइकॉन का है, ये भी 530 ही है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है प्रिसीजन क्लीनिंग एजेंट। तो ये क्लीनिंग के लिए है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्रेस्ड स्प्रे होते हैं, ये देखिए निकलता है। आगे से दूसरे को दबाकर दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इससे आप PCB को साफ़ कर सकते हो। ये देखिए तो ये MBC है। MBC जो है इन दोनों से काफ़ी सस्ती पड़ती है और मैं इसको काफ़ी पसंद करता हूँ। सस्ती सी ये बोतल जो है मिल जाती है, इसमें से मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस लिक्विड नीडल बोतल के अंदर डाल लेता हूँ, ये देखिए। और फिर यहाँ से मैं जितना मुझे ज़रूरत होता है मैं निकाल लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है जब आपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अहम मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि ये जो MBC हैं, मदरबोर्ड क्लीनर हैं, ये आपके मोबाइल फ़ोन की LCD के लिए ज़हरे कातिल हैं। अगर इसके चंद कतरे आपने LCD के साइडों पर डाल दिए या कहीं से बहते हुए LCD के नीचे चले गए तो वहाँ पर परमानेंट निशान बन जाएगा। जब आपका कस्टमर आपके पास आएगा, मोबाइल चेक करेगा तो वो अपना सर पीटेगा और आपको कहेगा कि ये नीचे निशान है, ख़त्म करके दो, तब वो आपसे ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए प्लीज़ ये केमिकल LCD के इर्द गिर्द मत यूज़ कीजिएगा। माजिद ग्रे की नसीहत को नोट फरमा लीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम वीडियो के नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन को खोलना सीखते हैं। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन को खोलने के हवाले से सबसे पहली बात जो मैं अपने मौजूद दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, ख़ास तौर पर स्मार्टफोन जब आता है, तो आपने आते ही उसको खोलना शुरू नहीं करना। दोस्तों सबसे पहले आपने नेट से, जैसे कि YouTube से, आपने उसकी जो है डिसअसेंबली वीडियो देखनी है। आपने कीवर्ड लिखने हैं हाउ टू डिसअसेंबल सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम डिसअसेंबली वीडियो ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी M31s। ये कीवर्ड जो लिखकर आपने उसको खोलने के मतलब वीडियो डिटेल से देखनी है। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि जिनको भाई नहीं आता मोबाइल फ़ोन खोल नहीं है, जो नए हैं वो देखते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी मेरे पास भी कोई मोबाइल फ़ोन आता है, मैंने उसको पहले ओपन नहीं किया हुआ होता, बाज़ किया हुआ ओपन उसको किया हुआ भी होता है, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, मुझे नहीं पता होता, तो मैं फ़ौरन जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो प्ले करके साथ रख लेता हूँ, उसको देखता हूँ। जब मैं उसको देख लेता हूँ, बाज़ का उसमें शॉर्ट से देखता हूँ, बाज़ का डिटेल से देखता हूँ, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ अभी इसको यहाँ से खोलना शुरू कर रहा है, यहाँ इसकी स्ट्रिप है, यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर है, इस चीज़ को बचाना है, ये चीज़ें सारी मेरे जहन में आ जाती हैं, तब मैं उसको खोलना शुरू कर देता हूँ। और आप भी अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बनाइए। पहला पॉइंट माजिद गराया का आपके लिए ये है, ठीक है जी। उसके बाद आइए अब मोबाइल फ़ोन को खोलने से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन्स की डिसअसेंबली के हवाले से मैं अपने मोहतरम दोस्तों को सबसे पहली बात ये बताऊंगा कि हमने मोबाइल फ़ोन्स को खुलने के हवाले से दो ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। पहले नंबर पर हैं पीछे से खुलने वाले मोबाइल्स और दूसरे नंबर पर हैं आगे से खुलने वाले मोबाइल फ़ोन्स। दुनिया का कोई भी आप मोबाइल फ़ोन ले लो तो वो इन दो ग्रुपों में से किसी एक के अंदर ज़रूर आता होगा, या तो वो पीछे से खुलता होगा या वो आगे से खुलता होगा, ठीक है जी। उसके बाद सुनिए, ये जो पीछे से खुलने वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनको भी आगे हमने एक फ़र्क की वजह से आगे मज़ीद दो ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है, और ये जो आगे से खुलने वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनको भी एक फ़र्क की वजह से हमने आगे मज़ीद दो ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ पीछे से खुलने वाले मोबाइल फ़ोन्स की। इनमें आगे दो मज़ीद कौन से ग्रुप हैं। इनमें दोस्तों पहले नंबर पर वो मोबाइल फ़ोन्स हैं
हैं जिनकी मुकम्मल बैक हाउसिंग पीछे से रिमूव की जाती है। पूरा एक छाबा सा होता है, पूरा एक हाउसिंग पीछे होती है, उसको आप रिमूव करते हो तो आप उसके स्क्रूज़ तक पहुंचते हो। स्क्रूज़ तक जब आप पहुंचेंगे, उनको आप उतारेंगे, तब आप उसके पीसीबी तक जाएंगे। और ये जो बैक हाउसिंग है ये किसी एडहेसिव गिलू से नहीं लगी होती, बल्कि वैसे एक छाबा सा पीछे चढ़ा हुआ होता है जिसको आप जो है मामूली से टूल से किसी से उतार सकते हो, पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर सुनिए, पीछे से खुलने वाले मोबाइल फ़ोन्स में दूसरे नंबर पर वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनके पीछे जस्ट एक बैक कवर होता है। आप इसको बैक प्लेट कह सकते हैं, बैक ग्लास कह सकते हैं। ये एक पतली सी प्लेट सी होती है जो कि एडहेसिव गिलू से लगी हुई होती है। बैक हाउसिंग की तरह ये ऊपर पूरे के ऊपर चढ़ी नहीं होती, बल्कि बारीक सी पतरी की तरह होती है, पीछे जो गिलू से लगी हुई होती है। ठीक है, ये गिलू से होती है, आप याद रखिएगा। इसको जब आप पर रिमूव करना हो तो आपको पीछे से इस बैक प्लेट को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है और एडहेसिव गिलू को छुड़ाना पड़ता है। इसको आप जब रिमूव करोगे तब आपको उसके पेच नज़र आएंगे। ये तो हो गई पीछे से खुलने मोबाइल फ़ोन्स की दो अक़साम। उसके बाद जब आते हैं आगे से खुलने वाले मोबाइल फ़ोन्स की अक़साम पर, तो यहाँ पहले नंबर पर वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी आगे से हमने जस्ट LCD रिमूव करनी होती है। यानी कि सिर्फ ये जो शीशे की बनी हुई LCD होती है, गिलू से चिपकी हुई होती है उसके फ्रंट पर, इसको हमने मोबाइल फ़ोन को गर्म करके और एक्सरे पेपर से बहुत स्लो चारों तरफ, चाहे हमें आधा घंटा लग जाए, हमने बहुत एहतियात से इसको जो है LCD को रिमूव करना होता है। तब हमें नीचे पेच नज़र आते हैं और हम उन पेच को खोलकर उसके PCB तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर इसमें वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी LCD बमा फ्रेम बाहर आती है, जैसा कि आईफोन है। आप इसके दो पेज सामने वाले खोलेंगे तो आप जब इसके फ्रंट की LCD को उतारेंगे तो ये पूरा एक फ्रेम होता है इसके साथ हिफाजत के लिए, तो आप आसानी से इस फ्रेम को साइड पर कर देंगे तो नीचे आप उसके PCB तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये जो चार कैटेगरीज़ हैं, इनमें बैक हाउसिंग वाले मोबाइल फ़ोन्स को खोलना सबसे ज़्यादा ईजी है। और दोस्तों ये जो आगे से खुलने वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनमें जिनकी जस्ट LCD रिमूव होती है, इनको खोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों आप दुनिया के कोई भी मोबाइल फ़ोन्स ले लें, इन्हीं चार कैटेगरीज़ के अंदर वो आएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल फ़ोन इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो ये दोस्तों आप नेट से डिसअसेंबली वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों आइए मोबाइल फ़ोन को अमली तौर पर खोलने की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके पास जो मोबाइल फ़ोन आएंगे वो इस अंदाज से खुलेंगे, और जब आप इस चीज़ को देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद बाकी मोबाइल फ़ोन जो हैं वो भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास आ जाता है तो उसका आगाज़ जो है वो सिम ट्रे को निकालने से आपने करना है, कोई भी हो। जब आप निकाल लें तो उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन को अपने सामने रखना है और आपने यहाँ पर गौर करनी है कि देखिए ये है इसका मिड फ्रेम और ये है बैक हाउसिंग। इनमें मामूली सा फ़र्क आपको नज़र आ जाता है अगर आप यहाँ पर गौर करें। तो आपने मोबाइल फ़ोन को यूँ अपने सामने रख के पकड़ लेना है और पेन टाइप कटर लेकर यहाँ से बैक हाउसिंग और मिड फ्रेम के दरमियान में डालकर इसको यूँ करना है। जब आप इसको यूं कर लें तो आपने ये वाला नाखून उसके अंदर डालकर इस चीज़ को आप उठा लेना है। फिर आपने प्लास्टिक ओपनिंग टूल लेना है। ये देखिए आपको इसकी ये वाली जो है नुक्कर नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसको आपने यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, और उसके बाद आपने यहाँ से पीछे को चल पड़ना है। अपने हाथ को आपने मजबूत रखना है कि पीछे को ना आए, और जब कॉर्नर आ जाए ख़ास तौर पर ये वाला, तब अपने हाथ को बहुत मजबूत कर लेना कि पीछे अंदर भी नहीं घुसाना बट पीछे भी नहीं आना। ठीक है, ये लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। चारों तरफ से आपने गुजार देना है। ये देखिए, अब उसके बाद अब मैं इसको अलहदा कर लूँ? नहीं दोस्तों, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बाज़ का कुछ सेंसर जो हैं, ख़ास तौर पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है, इस ये जो बैक हाउसिंग है इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ वाला भी जुड़ा होता है, यहाँ वाला भी जुड़ा होता है। अगर हम यूँ अलहदा कर दें तो उसकी स्ट्रिप जो है वो क्रैक हो जाती है। तब हमने रिपेयर तो जो करना सो करना, बट हम जो है वो ख़राब कर देते हैं उसका फिंगरप्रिंट सेंसर। तब आपने इसको थोड़ा सा यूँ खोलना
है और इस चीज़ पर आपने गौर करनी है कि फिंगरप्रिंट सेंसर अगर आप ये दब सकता हो तो नीचे दबा देना, वरना आपने इसके जो स्ट्रिप है उसको भी छुड़ा देना। थोड़ा सा खोल कर अंदर देखिए तो ये देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर जो है हमारा ये महफूज है दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ से तमाम स्क्रूज खोल लेने हैं। तो दोस्तों अब हमने इसकी बैटरी रिमूव करनी है। तो बैटरी जो है नीचे से एडहेसिव ग्लू से चिपकी हुई होती है चारों तरफ से, तो ये आसानी से अगर हम कोई चीज़ यहाँ से डालते हैं तो उससे ये जो है नहीं बाहर आती। बट अगर हम थोड़ी सी कोई शार्प चीज़ इस तरह की या कैंची वगैरह डाल देते हैं तो बैटरी के अंदर पंक्चर हो जाता है, जिससे बैटरी फ़ौरन ही जो है वो ब्लास्ट कर जाती है। याद रखिए कि ये जो बैटरी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। अगर ये ब्लास्ट हो गई तो फिर आपकी रिपेयरिंग लैब के अंदर धमाके की सूरत में बहुत बड़ा आग का एक गोला नमूदार होगा। तो इसलिए आपने कोई शार्प चीज़ इसके नज़दीक नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप इस तरफ से इसको रिमूव करने की कोशिश करें और ज़्यादा ज़ोर लगा दें तो उससे भी बैटरी के अंदर जो प्लेटें हैं वो यूं जब होती हैं दूसरी उलट सिमत में वो बेंड होती हैं तो वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो अगर आपसे कोई गलती होती है तो उससे यही होता है कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है, लेकिन बैटरी वो वाह चीज़ है कि जिसके अंदर अगर आप गलती करते हो तो आपको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान इवन के अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसलिए बैटरी को केयरफुली आपने हैंडल करना है। तो दोस्तों बैटरी को रिमूव करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका है कि इसको गर्म कर लिया जाए पूरे मोबाइल फ़ोन को, ताकि यहाँ पर जो एडहेसिव ग्लू चिपका हुआ है वो नरम हो जाए। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अंदर MBC डाल देते हैं ताकि वो इसके अंदर जाकर जो एडहेसिव हैं उनको नरम कर दे। जो ज़्यादा प्रेफर है वो यही है कि हम MBC यूज़ कर लें, बट हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मसला दोस्तों ये है कि ये देखिए ये है इसकी LCD की स्ट्रिप, यहाँ से ये मिड फ्रेम से गुज़रती हुई बाहर पैनल यहाँ पर आया हुआ है। अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा MBC डाल दी तो होगा ये कि वो नीचे जो है LCD स्क्रीन के अंदर चली जाएगी। तो इसलिए आपने कतरा कतरा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो हीटिंग वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट MBC वाला निस्बतन ज़्यादा सेफ़ लग रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट गलती से लग जाए तो ज़्यादा हीट से भी बैटरी ब्लास्ट कर जाती है। हीट का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। ये देखिए दोस्तों आपने 3-4 दफ़ा वक्फे से इसके इर्द गिर्द MBC को डाल देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी थोड़ी है, बट बार बार डालते रहना है ताकि वो अंदर से अंदर जाकर ग्लू को कमज़ोर करती जाए। 3-4 दफ़ा डालने के बाद आप इस टूल से ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ से मैं डालता हूँ इस टूल को। देखिए जब ये मुझे पता चला कि अंदर चला गया, अब मैं स्लो इसको ओवर द 3 मिनट्स 3 मिनट के बाद आपने बैटरी खींचनी है। मसलन कि थोड़ा थोड़ा पीछे को जाते जाना 3 मिनट से अगर आपने पहले जो है ज़ोर लगाया तो समझ लो आपने काम ख़राब किया। तो देखिए यहाँ पर तो मुझे 3 मिनट लगाने ही नहीं पड़े, ये जल्दी से ही मेरा मसला हल हो गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप नोट फरमाएँ कि अगर आपने ज़ोर लगाया यूँ तो उससे होगा ये कि ये बैटरी जो है ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अगर बैटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो फिर बैटरी की ज़िंदगी को और आपकी ज़िंदगी को दोनों को बहुत ख़तरा है। हो सकता है कि बैटरी जो है वो बाद में प्रॉपर जो है ना चले, या हो सकता है कि यहीं पर ब्लास्ट कर जाए। तो दोस्तों आइए अब हम मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले पैनल जो है इसको सेफली रिमूव करने का तरीकाकार सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहले हर काम के 2 तरीके आ रहे हैं, एक उसको गर्म करके, एक उसको ठंडा करके। तो यहाँ पर इस काम के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप उसको गर्म करके भी रिमूव कर सकते हैं, उसको ठंडा करके भी रिमूव कर सकते हैं। गर्म करके रिमूव करने का मतलब ये है कि आपने इसको जो है 70-75 सेंटीग्रेड तक जो है गर्म कर देना है, ताकि इसके इर्द गिर्द एडहेसिव ग्लू जो है वो नरम हो जाए। और दोस्तों ठंडा करने का मतलब ये है कि MBC केमिकल जो है आपने इसके चारों तरफ डाल देना है, जिससे इसके अंदर जो एडहेसिव हैं वो नरम पड़ जाएंगे और आप जो है डिस्प्ले को उतार सकते हो। अच्छा जी, अब सुनिए
अब सुनिए, उससे भी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ तक जो नॉलेज है वो अधूरा और ख़तरनाक है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन की LCD को सेफली रिमूव करना हो, यानी कि आपके काम की वो LCD हो, तब आपने उसको हीट करके रिमूव करना है। और अगर वो LCD मुकम्मल तौर पर टूटी हुई हो, जैसा कि यहाँ से भी टूटा हुआ, इसका डिस्प्ले भी जो है वो भी टूटा हुआ है, मैंने देखा था कचरा कचरा हुआ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसको आपने जो है वो MBC से रिमूव करना है। MBC से रिमूव करना जो है ज़्यादा सेफ है, जल्दी हो जाता है रिमूव, बट उसमें LCD जो है वो ज़ाय हो जाती है। हीट करके उसको रिमूव करना ज़्यादा लेंथी चलता है, लंबा और कम्प्लेक्स है, बट इसमें LCD आपकी महफूज रहती है। तो आइए अब हम दोनों तरीके सीखते हैं। पहले हम हीट करने वाला सीखते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो एक मैंने एक्सरे पेपर लिया है, दूसरा भी मैंने एक्सरे पेपर ही लिया, बट ये इस तरह का मैंने आगे से थोड़ा सा आगे इसकी चूंच सी निकाली हुई है ताकि मैं ग्लू छड़वा सकूं। और जो दो मैंने जो है ग्लास सक्शन कप लिए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं, रेडी किया हुआ है, ताकि जो ही ये गर्म हो तो मैं अपना प्रोसेस शुरू कर सकूं, बजाय इसके कि ये गर्म हो जाए और मैं ढूंढता फिर रहा हूं। अब मैं इसको अपने बिल्कुल थोड़ा सा आगे रख देता हूं और मैंने इसको बंद नहीं करना मशीन को। उसकी वजह दोस्तों ये है कि मुझे बार बार थोड़ी सी मैं अपना स्क्रीन को छुड़वाऊँगा, उसके बाद फिर जो है वो ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको रख दूँगा 4 मिनट, फिर उसको पकड़ूँगा, यूँ बार बार 3-4 दफ़ा मैंने जो है अपने स्क्रीन छुड़ाने के दौरान हो सकता है कि मुझे रखना पड़ जाए। तो आइए अब प्रोसेस में शुरू करता हूँ। ये लीजिए, मोबाइल फ़ोन मैंने ले लिया दोस्तों। अब सबसे पहले आपने जो स्ट्रिप इसकी नीचे की सिमत में है ना, ऊपर वाली सिमत में कहीं पर भी आपने सक्शन कप जो है इसको जोड़ देना है। अगर ये स्क्रीन टूटी हुई हो ना, तब आपने इसके ऊपर पहले टेप लगा लेनी है। अब थोड़ा सा आपने उठाकर इसके अंदर ये जो चीज़ है इसको डाल देना। ये देखिए, ये इसका आगे जो चूंच सी थी, अगर ये ना बिल्कुल, फिर आपने ट्राई करके किसी और सिमत में ट्राई कर लेनी, जिस सिमत में आपको लगे कि डल जाएगा। आप इवन कि अगर आप चाहें तो नीचे से भी डाल सकते हो, बट ये देखिए ये ना थोड़ा सा ही जो है ये अंदर जा रहा है। ये मैं ज़्यादा अंदर नहीं डाल रहा, मैं ऐसा नहीं है कि सारा ही मैंने अंदर घुसा दिया। देखिए इस तरफ से ये सारा तो बाहर है, थोड़ी सी इसकी चूंच मैंने बनाई हुई थी, फिर ये निकल गया। बस चूंच ने ही काम करना है। सक्शन कप नया लगाता हूँ इस तरफ। ये देखिए, बड़ा ही आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपने एहतियात से सारे के नीचे आपने फेर देना। अभी एक दफ़ा फिर ठंडा हो गया, अब फिर मैं इसके सक्शन कप को रिमूव करके इसको गर्म करने के लिए रख देता हूँ। 5 मिनट वेट करता हूँ। 5 मिनट दोस्तों हो चुके हैं। फिर मैं इसको उठाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर सक्शन कप लगाकर इसको दबाता हूँ यहाँ से। फिर एक दफ़ा पूरे के नीचे से मैंने गुजार देना, 2-2, 3-3 दफ़ा मैंने नीचे से गुजारना है। और हो सकता है कि जब तक ये ना छूटे, हो सकता है कि 3 दफ़ा भी आपको, 4 दफ़ा भी आपको गर्म करना पड़ जाए। ये नीचे एक दफ़ा तो गुजर गया। अब यहाँ से मैं उठाकर देखता हूँ। आपने अब एहतियात से इस तरफ से सक्शन कप की मदद से इसको उठाना है। बट देखें ना, तो LCD के कुछ परतें ऊपर आ गई और कुछ परतें जो है बिल्कुल नीचे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी सारी की सारी परतें जो हैं वो आपको उठानी हैं। तो देखिए, यहाँ से अब मैं किसी चीज़ की हेल्प लेता हूँ। मसलन ये जो मेरे पास कटर है, इसकी मदद से ही मैं देखता हूँ कि कितनी परतें हैं। बट ये जोड़ा है तो बड़ा ख़तरनाक है, बट मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। वो देखिए, ये देखिए, ये इसकी परतें थीं कि जो नीचे थीं वो भी मैंने साथ शामिल कर ली। अब मैं इन परतों के नीचे से जो है वो ग्लू को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अभी LCD ऊपर और नीचे वाली परतें थीं वो नीचे ही रह गई थीं। दोस्तों, आपने एक्सरे पेपर को LCD और मिड फ्रेम के बिल्कुल दरमियान से गुजारना है। यानी कि कोई भी परत जो LCD की है, मुख्तलिफ परतें होती हैं ना LCD की, ये ना हो कि आप उनके दरमियान जो है एक्सरे पेपर को गुजार दें। मिड फ्रेम के और LCD के दरमियान में गुजरे। और यहाँ पर अंधाधुंध ज़ोर नहीं लगाना, बल्कि देखते हुए आपने जो है आगे से आगे जो है वो चलना है। ये लिए दोस्तों, हमने LCD को सेफली रिमूव कर लिया है। अब मैं आपको दूसरी LCD का बताता हूँ। इसका तो बहुत आसान है। यहाँ से शुरू हो जाइए, MBC को अंदर डालते जाइए, एक दफ़ा डाल दी, फिर आप जलते जाइए।
थोड़ी थोड़ी डालनी है, बट आपने 4-5 दफ़ा यहाँ से गुज़रना है। देखना कितना 1 मिनट में सब कुछ नरम हो जाएगा। ये लीजिए, कुछ दफ़ा मैंने केमिकल डाल दिया, अब ये अंदर जा चुका होगा और एलसीडी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होगी। अब ये लीजिए, ग्लास सेक्शन कप को इसके ऊपर रखिए और इसको खींच लीजिए। ये लीजिए, 1 मिनट में बहुत आसानी से ये अलहदा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी मोबाइल फ़ोन को खोलने के मतलब हमारी आपको मालूमात। मुझे उम्मीद है कि मज़ीद आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।